बहन मायावती जी ने जब इंडिया गठबंधन बना था तभी उन्होंने ये कह दिया था, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ऐसे आज बिहार की घटना के बाद सत्य साबित हो गया। जो इंडिया गठबंधन के ही चेहरे माने जाते थे वही इंडिया गठबंधन को तोड़कर भाग खड़े हुए। ये जो लोग कभी बहन जी को बी टीम भाजपा के कहते रहे, लेकिन आज वही लोग कहाँ पे खड़े हैं ये लोगों को सोचना होगा। क्योंकि बहन मायावती जी ने जिस तरह से एक दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने पहले ही इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही कह दिया था ये गठबंधन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, टूट जाएगा। लेकिन वही आज सच साबित हो गया और उन विरोधियों को भी समझ में आना चाहिए जो कभी बहन जी को बी टीम कहा करते थे, लेकिन आज बी टीम के हिस्सा कौन है ये आपको बिहार की राजनीति समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि बहन मायावती जी एक काफ़ी मजबूत नेता बहुजनों की हैं, आयरन लेडी के नाम से। जिस तरह से उन्होंने सत्ता को संभाला था 4 बार, आज भी उनके पास एक्सपीरियंस है। और आज एक राजनीतिक हैं, वो जो कहती हैं वो सच होता है। क्योंकि उन्हें मालूम होता है यही इंडिया गठबंधन के लोग पता न कितने बार लोगों ने दोष दिया इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल नहीं हो रही हैं और उसका बी टीम बता कर उनके समर्थकों को, पीएसपी के समर्थकों को किस तरह से गुमराह करते थे लोग। लेकिन आज वही लोग उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो बी टीम है। आज उन विरोधियों के बी टीम के साथ खड़े हो गए हैं। आज जिस तरह से नीतीश कुमार बी टीम के साथ खड़े हुए हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए बहन मायावती जी कितना दूरदर्शी नेता, एक जानकार अनुभवी हैं और वो जो कहती हैं वो सच साबित होता है। और वो उनको सभी बहुजन पार्टियों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही जिस तरह से सवर्णों से सीख लेनी होगी। सवर्णों के अनेकों पार्टियां हैं, लेकिन वो किसी एक बड़े दल को ही सपोर्ट करती रहती है जो जीतने लायक होता है। लेकिन आज बहुजनों में सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी नेता बहन मायावती जी हैं, उनको ही सपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहन जी जिस तरह से एक बार फिर साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन का पूरा खेल ही बिगड़ चुका। और वो इंडिया गठबंधन में इसीलिए नहीं गई क्योंकि किस तरह से इंडिया गठबंधन वालों का मजाक चल रहा है। वही गोदी मीडिया लगातार खबरें चलाकर लोगों को गुमराह करती रही। वहाँ के सवर्ण नेता लगातार षड्यंत्र करके आखिरकार वहाँ की जो बहुजनों की सरकारें हैं वहाँ गिराने में सफल हुए। तो ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता अभी तक।
उनके हक और अधिकार किस तरह से ये छीनते हैं, लेकिन फिर भी ये उनका साथ लोग देते हैं। जो छीन रहे हैं बहुजनों का हक और अधिकार, उनको ही साथ खड़े रहते हैं। इसलिए बहुजनों को जागरूक होने की आवश्यकता है। 2024 का चुनाव है और इसके लिए काफ़ी षड्यंत्र भी है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया में भी सुधार जब तक नहीं होगा तब तक बहुजनों को जीत हासिल नहीं होगा। इसलिए चुनाव प्रक्रिया में भी काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं। अगर उस पर काम हो गया तभी बहुजन समाज जीत कर आएगा अपने हक और अधिकार, तभी वो संविधान को बचा सकता। वरना ये जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने में विरोधी लगे हुए हैं, बहुजन समाज के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं, बहुजन समाज के नेताओं को कमज़ोर कर रहे हैं, किस तरह संविधान और बहुजनों के हक और अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं, उससे लोगों को सवर्णों से सीख लेनी होगी। क्योंकि ये किस तरह से आपके अधिकार को छीनते हैं, किस तरह से आपको एक चपरासी नहीं बनने देते, तो क्या आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने देंगे? ये ऐसा ही कार्य चल रहा है। हमेशा सवर्ण बहुजनों के ही खिलाफ रहा है और बहुजनों को ही गुलाम बनाने की कोशिश किया है। तो आज वही हाल हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के को काफ़ी मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी का ही कद बढ़ा है। क्योंकि अनेक लोगों ने इंडिया गठबंधन में शामिल या बनाकर किस तरह से एक दूसरे के दोषारों पर आपस में लड़ते हुए बिखर गए। आज वही बहुजन समाज पार्टी ने जो कहा वो सच साबित हुआ। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने सोच समझ कर ही अकेले लड़ने का ही फैसला उसका सही है और ये फैसला सही है उसके लिए और बहुजनों के लिए भी ये फैसला सपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक बहुजन समाज जागरूक नहीं होगा तब तक इनके खेल को नहीं समझेगा। क्योंकि ये काफ़ी हजारों साल से षड्यंत्रकारी गुलाम बनाते रहे और गुलाम बनाने की सोच ही रखते हैं और आपको हक अधिकार कैसे देंगे। इसलिए बहुजनों को हमेशा बहुजनों को एकजुट, बहुजनों को तानाशाही से हटकर भाईचारा बनाना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही सम्मान देकर उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तभी बहुजन समाज को सत्ता मिल सकती है। वरना वो एक दूसरे को आपस में लड़ते रहे, आपस में सीट के लिए लड़ते रहे, आपस में वो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसे करते रहे तो न कोई प्रधानमंत्री बन पाया न मुख्यमंत्री बन पाएगा, बल्कि सवर्ण ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सभी उच्च पदों पर बैठा ही रह जाएगा। इसलिए इन लोगों को से बचने के लिए बहुजनों को आपस में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और वो लगातार आपस में एकजुटता कायम करें और 2024 के लिए वो तैयारी करें ताकि संविधान बचे और आने वाला समय इनको बच्चों की गुलामी ख़त्म हो। क्योंकि आने वाला समय इनके लिए गुलामी का ये संदेश
दे रहा है, इसलिए इनसे बचने के लिए बहुजनों को सतर्क होना होगा और इन लोगों से सावधानी बरतनी होगी। जो जिस तरह से बिहार में हुआ उस तरह से इन लोगों से सीख लेनी होगी। जय भीम। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।